मॉडर्न स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज का टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफेक्टेड बाय द चौहान्स आल्सो कॉल्ड द चामान्स ऑफ अजमेर। यानी कि अजमेर के चौहान वंश के शासकों ने तोमर राजपूतों को पराजित किया। एंड जो दिल्ली को कैपिटल सबसे पहले जो तोमर राजपूत के शासकों ने या तोमर राजपूत वंश के शासकों ने उसको कैपिटल बनाया। सबसे पहले दिल्ली को इसको कैपिटल बनाया किसने? तोमर राजपूतों ने। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट controlled a vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanates at the beginning of 13th century। यानी कि 13th सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली को कैपिटल बनाया और कई राजपूत वंश के शासकों ने अपनी राजधानी को चेंज कर दिल्ली को कैपिटल बनाना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थान है क्योंकि दिल्ली पूरे देश में बिल्कुल एकदम सेंटर में स्थित है। इसीलिए दिल्ली को कैपिटल बनाने से पूरे शासन में या पूरे किंगडम पर अधिकार स्थापित किया जा सकता था। शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता था। नेक्स्ट टॉपिक है रूलर्स ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली के रूलर्स, यानी कि कौन कौन डायनेस्टी के जो रूलर हैं उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो फर्स्ट है तोमर्स। तो अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1165 में इन्होंने शासन किया। कब? दिल्ली पर। नेक्स्ट है चौहान्स। तो 1165 से 1192 तक जो चौहान डायनेस्टी थी उसका सबसे पावरफुल रूलर कौन है? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज थर्ड। इसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। यानी कि जो तोमर एंड चौहान डायनेस्टी के जो लोग थे, रूलर थे, उन्होंने कमर्शियल सेंटर स्थापित किया। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है स्लेव डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी को हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश भी कहते हैं। ये कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। तो इन 1236 रजिया द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। यानी कि जो इल्तुतमिश जो रूलर था उसकी डॉटर है रजिया सुल्तान। इन्होंने 1236 को जो दिल्ली को अपनी साम्राज्य में, यानी कि इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को रजिया सुल्तान को यहाँ का राजा घोषित किया। कहाँ का? दिल्ली का। इसको राजा या इसको किंग एज ए रूलर के रूप में बनाया। तो शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। यानी कि 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। किसने? रजिया सुल्तान ने। और इसके बाद इसको हटा दिया गया अपने थ्रोन से, इसको सिंहासन से हटा दिया गया। कब? 1240 को। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। ये खिलजी डायनेस्टी का समय क्या है? तो 1290 से 1320 तक। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर was the next phase of expansion which started with Alauddin Khilji in southern India। यानी कि क्या हुआ? जो जितने भी जो बाहरी आक्रमण हुए हैं, एक्सटर्नल बाहरी आक्रमण हुए हैं, यानी कि बाहरी सीमाओं का इन्होंने विस्तार किया। एक्सपेंशन यानी होता है विस्तार करना, फैलाना। तो अपने जो किंगडम को, अपने साम्राज्य को इन्होंने फैलाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ तक? जो नॉर्थ इंडिया में इनका शासन पहले ही स्थापित था, लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो चाहता था कि इसका जो रूलर है, ये इसका शासन
सदर्न इंडिया तक भी यानी कि दक्षिण भारत तक भी इसका साम्राज्य स्थापित हो जाए। Alauddin Khilji, the most important ruler of Khilji dynasty, introduced the system of market control, policy and administrative measures in order to maintain a large standing army। यानी कि उसने कई सारी पॉलिसीज चलाई, कई सारे नीतियाँ इसने कई सारी योजनाएं बनाई पीपुल के वेलफेयर के लिए। तो फर्स्ट है मार्केट पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उन्होंने इसके अंदर क्या किया, सभी जो जितने भी जो डेली यूज़ की या रूटीन की जो वस्तुएं थी उनको उनकी जो प्राइस थी एकदम फिक्स कर दी गई। नेक्स्ट, और इसने क्या किया, इसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छा बनाया, उसको एकदम सही तरीके से बनाया। मेजर यानी कि उसको एकदम उपयोगी बनाया। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, एक बड़ी सेना को संचालित करने के लिए उसने ऐसा किया, यानी कि कई सारी योजनाएं उसने लाई। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी, इसका समय 1320 से 1414 तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सक्सेसर ऑफ गाजी तुगलक, यानी कि गाजी तुगलक का कौन था, ये सक्सेसर था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन, यानी कि उसके शासन की प्रत्येक घटनाओं के बारे में कौन देता है? जो इतिहासकार है इब्न बतूता, वो उसकी जो अकाउंट है उसके अंदर सारी बातें बताई गई है कि वो कैसा था, उसका साम्राज्य कैसा था, उसका किंगडम कैसा था, वहाँ पर लोगों की स्थिति क्या थी, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन था क्या था, वो सारी बातें हमें जो इब्न बतूता जो अकाउंट है उसका, तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। He tells us that the Sultan had the great ideas and plans that failed because the common people could not understand them। यानी कि उस समय की वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उसकी जो स्कीम्स के, उनके जो आइडियाज़ के, उनके जो प्लान्स को नहीं समझ सके, इसके कारण उसकी जितने भी जो योजनाएं थी वो फेल हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस 3 प्रोजेक्ट, उसने 3 योजनाएं या 3 प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट किए जनता के सामने। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ, फर्स्ट जो योजना है, फर्स्ट जो उसकी प्रोजेक्ट है, फर्स्ट है तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो उसने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उसने टोकन करेंसी प्रस्तुत की। राइजिंग द लैंड टैक्स इन द दोआब रीजन टू 50%, उसने लगभग 50% तक जो दोआब का जो क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ की जो लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा है? 50%। ऑल ऑफ विच फेल्ड एंड वीकेंड हिज पोजीशन, यानी कि ये सारी नीतियाँ असफल होने के कारण उसकी स्थिति काफ़ी वीक हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी है 1414 से 1451 तक। तो इट वाज द ओनली शिया डायनेस्टी, यस शिया डायनेस्टी थी। तो द सैयद सुल्तान्स रूल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड। देयर वर 4 सैयद किंग्स। फर्स्ट है खिरज खां सैयद मुबारक शाह, थर्ड है मोहम्मद शाह, फोर्थ है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ये जो 4 मुख्य इसके यानी कि सैयद डायनेस्टी के रूलर हुए हैं। नेक्स्ट है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का समय है 1451 से 1526 तक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लोधी डायनेस्टी वाज सिकंदर लोधी, यानी कि लोधी डायनेस्टी का जो मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट रूलर था वो कौन था? सिकंदर लोधी। ही ब्रोड द नोबल्स अंडर हिज कंट्रोल, उसने अपने शासनकाल में जो भी नोबल्स जो भी सरदार थे उसको अपने अंडर में किया, उसको अपने यानी कि उन पर कंट्रोल स्थापित किया। सिकंदर लोधी वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन, यानी कि सिकंदर लोधी के बाद उसका जो बेटा था इब्राहिम लोधी, वह उसने इसके बाद का उसका सक्सेसर हुआ। बाबर इन्वेंटेड इंडिया, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया।
कब किया? 1526 को। एंड डिफेक्टेड इब्राहिम लोदी इन 1526 इन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड यानी होता है युद्ध का मैदान ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत के मैदान में उसने उसको हराया। किसको? इब्राहिम लोदी को। लोदी डायनेस्टी के रूलर इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। थस द लोदी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत कम टू एंड। इस प्रकार लोदी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। इसके बाद किसकी स्थापना हुई? मुगल डायनेस्टी की। कब? 1526 को। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा।